दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। जान लेते हैं आज 3 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 2621 एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता पर होंगे प्रोन्नत। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 2621 एलटी ग्रेड के सहायक अध्यापकों की जल्द ही प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति होगी। शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नति की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे पहले 2022 में पुरुष वर्ग की पदोन्नति हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आपत्ति के कारण 8 विषयों जैसे कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, हिंदी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, उर्दू एवं वाणिज्य विषय के 278 पदों की पदोन्नति नहीं हो पाई थी। इन विषयों की आपत्ति का निराकरण करते हुए अपर शिक्षा निदेशक अजय कुमार द्विवेदी ने 30 अक्टूबर को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देशित किया है कि इन सहायक अध्यापकों की मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड चल अचल संपत्ति का प्रमाण पत्र स्वयं सत्यापित करते हुए उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही सभी सहायक अध्यापकों की गोपनीय आख्या भी निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 2343 पदों पर सहायक अध्यापकों का वरिष्ठता क्रम का विवाद भी निस्तारित कर लिया गया है और जल्द इनकी सूची भी जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें 2000 के बाद नियुक्त एलटी ग्रेड शिक्षकों की वरिष्ठता सूची को लेकर के कुछ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तो कुल मिलाकर के एक बड़े पैमाने पर एलटी ग्रेड टीचर का प्रमोशन होगा प्रवक्ता पद पर। ठीक है, तो यही एक अच्छा बेनिफिट मिलता है एलटी ग्रेड की भर्तियों में कि प्रमोशन वगैरह ऑटोमेटिक होते हैं, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। ट्रांसफ़र वगैरह भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं एडेड माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी का, तो यहाँ पर प्रमोशन भी बहुत ही रेयर है और जो क्या कहते हैं ट्रांसफ़र वगैरह इसमें भी बहुत माथापच्ची है। एडेड विद्यालय में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर अगर पद खाली रहा तो आपका अपने ही विद्यालय में प्रमोशन होगा। ठीक है, जबकि एलटी ग्रेड में क्या है, अगर आप एलिजिबल हैं तो ऑटोमेटिक प्रदेश के किसी भी विद्यालय में आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो वहाँ पर प्रमोशन के एलटी ग्रेड में ज़्यादा चांस हैं और एडेड में बहुत ही रेयर चांस हैं। इसी तरह ट्रांसफ़र को लेकर के एडेड में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाते हैं और मतलब जीआईसी में, और एडेड में क्या होता है ऑटोमेटिक तो कभी ज़िंदगी में नहीं होंगे और आप प्रयास करेंगे तो भ्रष्टाचार इतना है कि आप खुद ही प्रयास छोड़ देंगे। अगली अपडेट देखिए, आयोग के खिलाफ आक्रोश 5 को निकालेंगे कैंडल मार्च। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आरओ 2023 और पीसीएस 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती शुरू करने समेत अन्य मांगों को लेकर के संयुक्त प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच की बैठक रविवार को ममफोर्डगंज स्थित शिवाजी पार्क में हुई। अभ्यर्थियों ने कहा कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद आयोग उनकी मांग नहीं मान रहा। अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने से अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के छात्र के मंच के संयोजक पंकज पांडे और छात्र नेता आशुतोष पांडे ने कहा कि आयोग लगातार अपनी प्रतिष्ठा खोता जा रहा है। अगर आयोग अपनी कार्यप्रणाली और नीतिगत मुद्दों में सुधार नहीं करता, बदलाव नहीं करता है, तो छात्र फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी में खड़े दिखेंगे। छात्रों ने 5 नवंबर को कैंडल मार्च निकल करके एकजुटता का संदेश देने का निर्णय लिया है। तो कुल मिलाकर के आप लोग जानते ही मामला आरओ हो या कोई भी आंसर की मतलब भर्ती हो, आंसर की आयोग जो है फाइनल आंसर की जारी नहीं करता है। और फाइनल आंसर की नहीं जारी होती तो छात्र अपना जो रिजल्ट का स्टेटस है सही से ट्रैक नहीं कर पाते हैं और कहीं पर कुछ भी भ्रष्टाचार हुआ तो उसका पता नहीं चल पाता है। एडेड माध्यमिक शिक्षकों के लिए एक बड़ी अपडेट है कैशलेस इलाज को लेकर के। शिक्षकों को कैशलेस उपचार की सुविधा के लिए आदेश जारी नहीं। योगी जी ने शिक्षक दिवस के मौके पर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि हम दीपावली के पहले कैशलेस योजना लॉन्च कर देंगे। सभी शिक्षकों को खुशखबरी दिया था, लेकिन ज़्यादातर बीजेपी की योजनाएं ये सिर्फ घोषणा वाली होती हैं, धरातल पर लाने में बरसों लग जाते हैं। वही हाल कुछ इस योजना का होने वाला है। कैशलेस इलाज के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ था वो दीपावली के पहले हुआ था कि योजना लागू कर दी जाएगी, और हाल ये कि दीपावली तो निकल गए, 10 दिन और निकल गए, अभी तक कोई
सनक तक नहीं रहा है कि इस योजना में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाल ये देखिए लिखा है, ये हालात तब है कि जबकि खुद राज्य सरकार ने सभी शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा दीपावली से पूर्व दिलाए जाने का वादा किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर बीते 5 सितंबर को शिक्षा मित्र अनुदेशक रसोइयों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा देने का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन अभी तक सब ठंडे बस्ते में कुल मिला करके। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो इस योजना के इंतजार में बैठे कि योजना लागू होगी तो हमारा फ़ायदा होगा, जबकि हकीकत ये है कि कई सारे डिपार्टमेंट में आज भी ये योजना लागू हो रही है। कितने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है ये सिर्फ आंकड़े ही देख के आपको पता चल जाएगा। इसलिए अगर आप वाकई में अपनी फैमिली के प्रति सजग हैं, उनको बेहतरीन सुविधा देना चाहते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक बेहतर उपाय आपके लिए हो सकता है। इन सरकारी स्कीम के चक्कर में ना पड़ें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको उचित लगे। अगली अपडेट देखिए कि 69 शिक्षक भर्ती की आरक्षण के अनुसार मूल चयन सूची रखे सरकार। 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने रविवार को लखनऊ में बैठक कर 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की रणनीति बनाई। सरकार से मांग की कि वो इस भर्ती की मूल चयन सूची आरक्षण के अनुसार बना करके पेश करे ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि आरक्षण का यह मामला 2020 से कोर्ट में चल रहा है। पिछले 15 महीने से सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है। 24 से अधिक बार तारीख लग चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार किसी भी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई। तो आप लोग देख ही सकते हैं, प्रदेश सरकार खुद ही नहीं चाहती है कि 69 शिक्षक भर्ती में भर्तियाँ हों, नहीं तो 24 बार डेट लग चुकी है, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई जाता ही नहीं है, कोई उपस्थित होता ही नहीं। तो सरकार जानबूझ करके भर्ती नहीं करना चाहती है, सीधा सा मतलब इसका यही है। यहाँ देखिए अपडेट है कि कस्तूरबा विद्यालयों में 69 पदों पर आज होगा चयन। गोंडा जिले से अपडेट है कि जिले के कस्तूरबा जो उच्चीकृत विद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सोमवार को यानी आज प्रधानाचार्य समेत 69 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए विकास भवन सभागार में सोमवार को चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। जिले में 17 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं, ठीक है, सबके नाम भी दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसमें जो शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों के लिए आज प्रक्रिया होगी यहाँ पर कुल मिला करके। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इसी तरह के वीडियो से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सभी न्यूज़ की आपको जो इमेज है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।